अदाकाराओं की नाकाम औलादें जो खुद तो फन से दिल लगी करते रहे लेकिन इस फन को अगली नस्ल तक मुंतकिल ना कर सके। पाकिस्तान के मशहूर अदाकाराओं की नस्ल को या तो मुबैना तौर पर इंडस्ट्री में आने नहीं दिया जाता या उनके बच्चे इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहते, और जो काम करना चाहते हैं उनमें से चंद एक ही कामयाबी से हमकिनार हुए हैं। चंद पाकिस्तानी मशहूर अदाकाराओं की औलादों का जिक्र जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाने की भरपूर कोशिश की, कामयाब होने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। जी नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के बेटे आदिल मुराद की। वहीद मुराद जो पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो हैं और जिनके स्टाइल को बड़े सगीर में एक अलग ही अहमियत हासिल है और लोग आज भी उनके स्टाइल की मिसालें देते हैं। वहीद मुराद के इकलौते बेटे आदिल मुराद ने फिल्म हीरो में उनके बचपन का किरदार अदा किया था और खूब दास समेटी थी, लेकिन वालिद के इंतकाल के बाद आदिल मुराद अमेरिका शिफ्ट हो गए। आदिल ने फिल्म राजा साहब में 1990 की दहाई में काम किया और ये फिल्म काफी मकबूल हुई और आदिल के वालिद चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की हीरोइन निशो की बेटी साहिबा ने इस फिल्म में किरदार अदा किया और एक दफा फिर से तारीख दोहराई। जिस वक्त फिल्म राजा साहब रिलीज की गई उस वक्त पाकिस्तानी फिल्मों का कमबैक हो रहा था और ये भारतीय फिल्म दिल का चरबा थी और एक चरबा फिल्म के साथ कमबैक करना आदिल को महंगा पड़ गया। आदिल शक्ल सूरत और अदाकारी में वहीद मुराद की तरह तो नहीं थे, लेकिन उनसे कम भी नहीं थे। अगर वो वहीद मुराद के बेटे ना होते तो आज फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक अलग मुकाम होता। आदिल ने सैयद नूर की फिल्म चैन आईना में भी अदाकारी के जोहर दिखाए, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस तरह से ना चल सकी जिस तरह की तवक्को की जा रही थी। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए वहीद मुराद के बेटे आदिल मुराद का कहना था कि उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया और उन्होंने जब भी काम किया है लोग उन्हें वहीद मुराद के जानशीन के तौर पर देखते थे, एक अदाकार के तौर पर नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने 2 फिल्मों में काम किया, ड्रामास भी किए, थिएटर भी किया, लेकिन वो लोगों की मुरादों पर पूरा ना उतर सके जिस तरह से वहीद मुराद काम कर सकते थे और उस तरह से उनका काम पसंद ना किया गया। और आदिल मुराद इन दिनों अमेरिका में मुकीम है, लेकिन कुछ साल के पहले तक उन्होंने प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस किए थे जिनमें बुरी औरत और कोड नेम रेड शामिल हैं। गालिब कमाल की बात करेंगे। पाकिस्तान के मशहूर अदाकार सैयद कमाल के बेटे गालिब कमाल ने 1990 में एक्टिंग चैलेंज के नाम से एक प्रोग्राम किया था जिसकी वो मेजबानी कर रहे थे। उससे खासी शोहरत हासिल की थी। इसके बाद 1996 में उन्होंने मेहंदी ड्रामा में अपने वालिद सैयद कमाल के साथ भी काम किया था और मेहंदी ड्रामा में गालिब कमाल और साहिबा पर फिल्माया गया गाना फरिया परवेज का गाना पतंगबाज सजना के बावजूद भी ये फिल्म जो है वो काम ना कर सकी और चल ना सकी और इसी तरह गालिब कमाल का करियर शुरू होते ही खत्म हो गया। हालिया फिल्म एक्टर इन लॉ लॉर्ड वेडिंग में उन्होंने मुख्तसर किरदार किए हैं, लेकिन बहुत बड़े अदाकार के बेटे होने के बावजूद उन्हें वो कामयाबी ना मिल सकी। इसके साथ साथ आपको बताते चलूं कि सैयद कमाल वहीद मुराद से पहले शोबिस इंडस्ट्री में आए थे और उन्होंने कई कामयाब फिल्में की और कई ड्रामे किए। इसके साथ साथ उन्होंने फिल्म साजी भी की, लेकिन 1990 के बाद उनका करियर भी जवाल का शिकार हो गया था और उन्होंने 1990 के बाद कशकुल ड्रामे में दोबारा आगाज किया था और ये ड्रामा काफी मकबूल भी रहा था, लेकिन कामयाब अदाकार होने के बावजूद वो अपने बेटे कमाल गालिब को उस तरह से कामयाबी ना दिलवा सके। आप जानते हैं कि सैटेलाइट टीवी पर पाकिस्तान की सबसे पहली नुमाइंदगी किसने की थी? ये पाकिस्तान के मशहूर अदाकार मुस्तफा कुरैशी और गुलकारा रुबीना कुरैशी के बेटे फैसल कुरैशी ने की थी। जी नाज़रीन, 1990 की दहाई में उन्होंने प्रोग्राम पोस्ट कार्ड फ्रॉम पाकिस्तान के नाम से एक शो किया था जिसकी उन्होंने मेजबानी की थी। ये खासा मकबूल हुआ था। इन सब कामयाबियों के बाद मुस्तफा कुरैशी ने अपने बेटे को अदाकारी की जानिब नहीं आने दिया और उन्हें आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। जब वो अपनी तालीम हासिल करके पाकिस्तान वापस आए तो एडवाइजरी इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया और फिर बाद में अपनी वालिदा के साथ गुलकारी शुरू की। इन सब कामयाबियों के बाद उनके वालिद ने उन्हें इंग्लैंड में आला तालीम के लिए भेज दिया और वहाँ से वापसी पर उन्होंने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग की, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी वालिदा के नक्शे कदम पर गुलकारी का आगाज किया। उन्हें शोहरत तो मिली लेकिन वो कामयाबी ना मिली जिस तरह की उनसे तवक्को की जा रही थी। उसके बाद उन्होंने अदाकारी की जानिब रुख किया। उन्होंने बताया कि उनके वालिद को उनकी अदाकारी करने पर मुखालफत की और उनके वालिद को एतराज था कि वो अदाकारी की जानिब नहीं आए। इसके साथ आमिर कुरैशी का कहना था जब फिल्म भाई लोग में उन्होंने अदाकारी की तो लोगों को मालूम हुआ कि मुझे भी अदाकारी आती है। भाई लोग, 7 दिन, मोहब्बतीन और बाजी आमिर कुरैशी की कामयाब फिल्में हैं। ब्लाइंड लव और जुनूने इश्क और प्रोजेक्ट गाजी जैसी फिल्मों और प्रोजेक्ट्स ने उनको शदीद नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा उन्होंने ड्रामा में भी काम किया और बाबा जानी ड्रामे में उनकी अदाकारी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। कॉमेडियन मुनव्वर जरीफ के बेटे फैसल मुनव्वर जरीफ पाकिस्तान वापस आए मराकश से और यहाँ पर उन्होंने 2 फिल्में बनाई। पुत्र मुनव्वर जरीफ था
और पुत्र जेरे बलीद था। और ये दोनों फिल्में बुरी तरह से नाकाम हुई, जिसमें उन्होंने अपने बाप की कामयाबी का सहारा लेने की कोशिश की थी। फिर इसके बाद उन्होंने फिल्म खोटे सिक्के बनाई और वो भी बुरी तरह से नाकाम हो गई। और इसके बाद मायूस होकर वो मराकश वापस चले गए। पिछले साल 44 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। हैदर सुल्तान की बात करेंगे। हैदर सुल्तान ने सौदागर फिल्म से अपने करियर का आगाज तो किया ही, लेकिन कामयाबी उन्हें इसलिए ना मिल सकी क्योंकि उनके वालिद सुल्तान राही की मदाहों की उनसे काफी उम्मीदें वाबस्ता थी। सुल्तान ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज सिंधी फिल्म 3 कैदी से किया और डबल वर्जन उर्दू पंजाबी फिल्मों की वजह से ये फिल्में उनकी काफी ज्यादा मकबूल भी रही। लेकिन जैसे उर्दू सिनेमा ने जोर पकड़ा, पंजाबी फिल्मी सिनेमा का जो दौर है वो खत्म होने लगा था, जवाल आना शुरू हो गया। शाम शाहिद सुल्तान राही के मुतबादिल सामने आए तो 2004 में हम एक है में पंजाबी फिल्म करने वाले सुल्तान राही ने इस फिल्म के बाद जो है दोबारा फिल्मों से किनारा कशी कर ली थी। कुछ साल कबल वो दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में आए और पंजाबी सिनेमा में दोबारा से काम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो कामयाब ना हो सके। 2016 में अली मोहिउद्दीन ने फिल्म सवाल $700 करोड़ का है, इस फिल्म में उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने फिल्म में हीरो का किरदार अदा किया और उनके वालिद गुलाम मोहिउद्दीन ने विलन का किरदार अदा किया, लेकिन ये फिल्म ना चल सकी और उनकी पहली फिल्म ही उनकी आखिरी फिल्म बन गई। गुलाम मोहिउद्दीन की बात करें तो 70 की दहाई में वहीद मुराद, अली मोहम्मद और नदीम का इंडस्ट्री पर राज था। इसके बावजूद उन्होंने कामयाबी समेटी, ये उनकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन गुलाम मोहिउद्दीन के बेटे अली मोहिउद्दीन करियर में कामयाब न हो सके और वो एक फिल्म के बाद ही दोबारा सामने नहीं आए। और इंतजार, घर की मुझे थामने और सीरत जैसे ड्रामों से अपने करियर का आगाज करने वाले हमजा फिरदौस जो हैं वो इतने साल काम करने के बाद आयरलैंड दोबारा वापस चले गए हैं। आयरलैंड वो पाकिस्तान आए थे, यहाँ उन्होंने अपने करियर का आगाज किया, उन्होंने कई शानदार ड्रामे दिए, लेकिन उन्होंने वापस आयरलैंड जाना तरजीह किया क्योंकि वो फिल्मी दुनिया से और ड्रामा इंडस्ट्री से काफी दिल बर्दाश्ता हो गए थे और दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने आयरलैंड वापस जाने का फैसला किया। वहाँ फिरदौस का वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहना था कि जब वो आयरलैंड से पाकिस्तान वापस आए तो उनके वालिद ने कहीं भी उनकी सिफारिश नहीं की। उनके वालिद के बकुल ये गलत तरीका है। उनका कहना था कि उनके वालिद ने कभी किसी से मदद नहीं ली, कभी किसी ने उनकी सिफारिश नहीं की, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये उनके बेटे के लिए भी गलत है और उन्होंने कहीं भी मेरी सिफारिश नहीं की। हमजा फिरदौस का कहना था कि अगर वालिद उनको सिफारिश पर कहीं काम दिलवा भी देते तो ना ही ये उनके लिए अच्छा होता और ना ही उनके वालिद को उन पर फख्र होता।